राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। चिकित्सा पद्धति को एक करने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान आईएमए से जुड़े हिसार के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर की हड़ताल रही। इस हड़ताल के चलते इन सभी प्राइवेट अस्पतालों में आज सुबह 6 बजे से लेकर दिन भर ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रही। केवल कोरोना रोगियों व गंभीर रोगियों के इलाज का काम ही हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिसार द्वारा स्थानीय क्रांतिमान पार्क में एक रोष सभा भी की गई, जिसमें शामिल आईएमए के पदाधिकारियों व डॉक्टर ने सरकार के मिक्स पैथी के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। आईएमए का अध्यक्ष हिसार, जो सरकार ने एक कानून लाई है, हम एलोपैथिक चिकित्सक हैं, दूसरी एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, ये सब जो है अलग अलग हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि मरीजों का इलाज सब धीरे धीरे डेवलप्ड भी हैं। लेकिन क्या है कि सरकार ने एलोपैथ के अंदर सर्जरी की इजाज़त जो है आयुर्वेद को दे दी है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में जो क्वालिटी सर्जरी की होनी चाहिए वो नहीं है, और वो उनको जो सर्जरी के 56 या 58 प्रकार की सर्जरी करने की जो इजाज़त है, उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ तो उसके बाद वो फिर जो है जो जनरल सर्जन हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनके पास उस मरीज़ को लेकर जाएंगे। वहाँ से मरीज़ का खर्चा बढ़ेगा, उनके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के बाद हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए या वो अपंग हो जाए या कोई और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। ऐसी स्थिति में उनके जो अभिभावक हैं वो हो सकता है अस्पतालों में हिंसा करें। एलोपैथ के अस्पताल में तो वो हिंसा कर लेंगे, लेकिन वो आयुर्वेद के अस्पताल में हिंसा नहीं करेंगे। तो इससे जो है एक गलत स्थिति पैदा हो जाएगी जिससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वो जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ भी उनका खर्चा बढ़ेगा, तो इससे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। सबको अपनी अपनी पैथी अच्छे से डेवलप कर लेनी चाहिए, यही हमारा कहना है। भाषा में जुगाड़ कह सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है कि डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए आप एक बीएमएस को सर्जरी के राइट दे दो, उनको एक नाम की डिग्री दे दो, 58 पर कृषि। अगर सरकार की तरफ से राइट दे दिए जाते हैं और एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है सर्जन होता है, ठीक है, और अगर बीएमएस की बात करूँ तो उन्होंने जो है मेडिकल सिस्टम पर भी नहीं रखा होता सर्जरी का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पे आएगी। और किस पे आएगी? भारत सरकार पे आएगी। वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगी, जैसे डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले कहा। वहाँ पे अगर आपको सिर्फ 58 सर्जरी आती, आपने एक पेशेंट का पेट खोल दिया, आपको लगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, उसके लिए पेट खोल दिया आपने। अपेंडिक्स तो आपने देख लिया, लेकिन अपेंडिक्स अगर अटका हुआ अंतड़ी के साथ मिल गया और यहाँ पे कोई और गांठ मिल गई, तो आपने कहा ये तो मेरे को ट्रेनिंग ही नहीं इसकी, तो फिर आप बंद कर दोगे क्या उसको? पेशेंट को पेट बंद करके वापस आ जाओगे कि इसकी तो मुझे ट्रेनिंग ही नहीं मिली। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक जनरल सर्जन हूँ, मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी और क्वालिफाइड सर्जन है, हमें तो पता है कि पूरे पेट में जो मिलेगा उसको हमें करना है, और उसको करने के लिए हमें सीखना लंबी प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ क्या प्रोसेस है, जो कि वो फॉलो नहीं कर रहे। वो प्रोसेस क्या है? आप एमएस सर्जरी में एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, पहले आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी होती है, देखना होता है कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है। अगले 6 महीने आप फर्स्ट असिस्टेंट का काम करते हो, फिर सेकंड असिस्टेंट का काम करते हो, और अगले 6 महीने में आप सीनियर सर्जन के अंदर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हो, यानी कि करते हो और सीनियर सर्जन आपको देख रहा है। क्या ये सारी सुविधाएं किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है। आप एज पत्रकार, आप मीडिया पर्सन, आप कोई भी नज़दीक का आयुर्वेदिक कॉलेज जाओ, किसी भी उसको देख के आओ कि वहाँ कैसा ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे कोई सीनियर सर्जन ट्रेन करने के लिए है भी सही कि नहीं। तो ट्रेन कौन कर रहा है? ट्रेन तो मॉडर्न वाला ही ट्रेन कर रहा है ना। तो ये कहते हैं आयुर्वेदिक सर्जरी। मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक सर्जरी नाम का कोई कंसेप्ट ही गलत है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता दूँ। सबसे पहले क्या हुआ 2020 में, मैं रिट्रोस्पेक्टिव नहीं जा रहा, मैं प्रोस्पेक्टिव से पीछे जा रहा हूँ। 2020 के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है, उसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसके अंदर जो है 2020, और उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन का भी कुछ कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट का नाम है होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज है
तो उसके अंदर सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाए, उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाए, यानी कि वहाँ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाए, वहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाए, और वो स्टूडेंट की मर्जी है कि उस सब्जेक्ट में से कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट MBBS के बाद बाकी के लिए। ऐसा कंसेप्ट IITs में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जो स्टूडेंट IIT में इंजीनियरिंग कर रहा है, वहाँ पे अलग सब्जेक्ट्स भी हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, MBA का सब्जेक्ट है। उनमें से वो बच्चे जो हैं कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो उस तरह का सिस्टम MBBS में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी जा रही है। सो फार सो गुड, इट इज़ फाइन। अब जो नेक्स्ट चीज़ करी जा रही है वो ये है कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसको भी प्लूरिज्म का एक कंसेप्ट है। प्लूरिज्म का मतलब बहुलवाद हिंदी में बोलते हैं उसको। वो कैसे आया? इस 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई, इससे पहले एक NMC एक्ट आया, उसके बारे में हमने 3 बार स्ट्राइक भी करी नेशनल लेवल पे। कुछ हमारी बातें उसमें मानी भी गई, पर बहुत ज़्यादा नहीं मानी गई, अगेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ओपिनियन एट द टॉप लेवल। वहाँ पे एक होती है मिडल अप्रोच। हम लोग इस चीज़ पे इंसिस्ट किया हमारी नेशनल लीडरशिप ने, नो NMC, नो MC, नो NMC, और हमें IMCI ही चाहिए, जो कि संभव नहीं था। वन ऑफ द अप्रोचेज सजेस्टेड बाय मी एंड दी देन प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि वानखेड़े वाज कि हमें मिडल पाथ अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी के पास हम गए, उनको रिकमेंडेशंस दी, और उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। माई सजेशन टू द नेशनल लीडरशिप वॉज कि आप बीच का रास्ता अपनाइए और कुछ थोड़े से अमेंडमेंट और करवा लीजिए। बट द लीडरशिप वॉज इंसिस्टेंट कि हमें तो MCI ही चाहिए, हमें MC नहीं चाहिए। जब आप एक चीज़ के लिए जिद कर लेते हो, जैसे कि मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता, जैसे कि किसानों ने कर रखा है, सारे लाभ वापस रद्द करवाने हैं, कोई रद्द नहीं होने वाले, आप अमेंडमेंट करवा लीजिए। यही मैंने नेशनल लीडरशिप को उस वक्त सजेस्ट किया था। मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और डॉक्टर रवि वानखेड़े ने मुझे कहा, डॉक्टर सेठिया, योर मिडल अप्रोच इज द बेस्ट वन, कन्विंस एवरीबॉडी अबाउट इट। आई ट्राई टू, बट देयर वर पीपल हु पुट देयर फुट डाउन कि हमें MCI ही चाहिए, नो NMC। लेकिन NMC तो आया, कोई इसको रोक नहीं पाया, और जो हम उसमें चाहते थोड़े बहुत अमेंडमेंट, हम वो भी नहीं करा पाए। अब उस NMC में क्या हुआ? 3 सेक्शन है जो घातक सेक्शन है, फैटल सेक्शन जो पास। वन इज सेक्शन 32। आज से पहले जब तक MCI थी, एक बेसिक क्वालिफिकेशन थी टू प्रैक्टिस मेडिसिन, दैट वाज MBBS। हमने उस MBBS को खो दिया। आज कौन प्रैक्टिस कर सकता है? एज पर सेक्शन 32 ऑफ द NMC, मिड लेवल हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी लेवल हेल्थ वर्कर, किसी को भी आप 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, और उसको आप अथराइज कर देंगे टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन, जो कि पहले नहीं था 2019 में। और ये सेक्शन 32 कहता है NMC। उसके लिए आप रिसेंटली, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड BSc इन रूरल हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन। ये कंसेप्ट आज से 15 साल पहले वाली सरकारों ने मिलाने की कोशिश की, लेकिन MCI पुट इट फुट डाउन, और ये नहीं हो पाया। अब भारत सरकार ने उसको रिवाइव कर दिया है। इन अदर 3 months यू विल फाइंड एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर BSc इन कम्युनिटी हेल्थ। जो BSc इन कम्युनिटी हेल्थ होगा वो मेडिसिन की प्रैक्टिस कर पाएगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, सेक्शन 32 के हिसाब से, जैसे कि US वगैरह में होता है नर्स प्रैक्टिशनर, वो नर्स प्रैक्टिशनर्स को भी दवा लिखने की परमिशन मिल जाएगी। आज की तारीख में कोई नर्स ऑथोराइज नहीं है प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए, लेकिन हो जाएगी। सो सेक्शन 32 इज द मोस्ट फैटल सेक्शन विच हैज़ कम इन NMC। उसके बाद जो दूसरा फैटल सेक्शन आया वो है सेक्शन 50। मैं कई बार अपनी पोस्ट में लिख भी चुका हूँ। उस 50 के अंदर क्या है, उसको बोलते हैं बहुवाद या प्लूरिज्म। प्लूरिज्म मीन्स ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल काइंड्स ऑफ पैथीज। आयुष के अंदर जितनी भी पैथीज आती हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा एंड व्हाट नॉट, जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन, उन सभी को इंटीग्रेट कर दीजिए विद सो कॉल्ड एलोपैथी और मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? एक 4 कमेटीज बनाई हैं अभी नीति आयोग। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हम कहते हैं कि मैं पॉलिसी मेकर हमारे जो हैं डॉक्टर्स होने चाहिए। डॉक्टर पॉल, he is retired head of pediatrics for AIIMS. He has worked at AIIMS for 34 years. Nowadays, he is the senior most member of NITI Aayog. He is the man behind making these 4 bodies. 4 bodies बनाई हैं
वो इंटीग्रेट करने के लिए बनाई हैं कि किस तरह से आयुर्वेदा को, यूनानी को, सिद्धा को एलोपैथिक सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने कल की एक न्यूज़ पढ़ी हो, कल एक मीटिंग हुई है एम्स के अंदर एक सेंटर है योगा, उसकी फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। डॉक्टर गुलेरिया हैड ए मीटिंग विद द सेक्रेटरी आयुष यस्टरडे, कल के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, जिसके अंदर के मॉडर्न सिस्टम को और योगा को इंटीग्रेट करने का एक स्पेशलाइज्ड एडवांस सेंटर जो है वो बनाया गया एम्स के अंदर। आप एम्स से ही शुरुआत कर रहे हैं आयुष को और एलोपैथी को मिक्स करने की, ताकि आपको नीचे पर्कुलेट कराने में आसानी हो। तो ये जो सेक्शन 50 है, दिस इज़ दी सेकेंड मोस्ट फैटल सेक्शन, जहाँ आप ये करना चाह रहे हैं। फिर हम दूसरा हम कहते हैं कि हमारे मंत्री जो हैं वो डॉक्टर होने चाहिए, ताकि ऐसा कुछ ना हो। अगेन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज क्वालिफाइड टू बी मिनिस्टर, और उन सब के होते हुए भी ये सब पूरा है। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, उससे भी ज़्यादा दुख की बात है, हेल्थ का क्या भविष्य होगा देश के अंदर 2025 के अंदर। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल का पैनल बनाया। उस पैनल के अंदर 6 सो कार्ड हम जिनको एमिनेंट पर्सन मानते हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ मानते हैं मेडिकल प्रोफेशन की, आई डोंट नो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, आई डू नॉट नो, लेकिन उनकी सोच क्या है बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। उनके कुछ नाम बता देता हूँ। वन ऑफ दी टॉप नेम वॉज डॉक्टर गुलेरिया, डायरेक्टर ऑफ एम्स। सेकेंड नंबर वॉज डॉक्टर नरेश प्रेम फ्रॉम मेदांता। The third person was Dr. Shetty of the Narayana Hospital, and 3 more, all of the same rank. उन 6 ने क्या रिकमेंडेशन दी है, मैंने अपनी पोस्ट में डाला था, पोस्ट डाली अपने पोस्ट में। उनकी रिकमेंडेशन है कि MBBS के स्टूडेंट्स को आयुष से अवगत कराया जाए और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जाए, एटलीस्ट 3 मंथ्स ड्यूरेशन का, जिसमें कि इनको आयुष के बारे में पूरी जानकारी। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। अगर हमारे डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि MBBS डॉक्टरों को आयुष पढ़ाया जाए, तो इससे ज़्यादा फैटल बात कोई नहीं है। अब चौथी बात क्या है, ये जो इंटीग्रेशन का तरीका है, ये तो ठीक जो हमारे सो कार्ड MBBS MD क्वालिफाइड और जिनको हम सो कार्ड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज बोलते हैं, बट दे हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट इन माई आइज। चौथी बात ये है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई, विच वॉज हेडेड बाई नॉट बाई द पर्सन हु इज हेडिंग द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन डॉक्टर हर्षवर्धन, बट बाई द मिनिस्टर हु हेड्स द आयुष। और उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन के लिए कमेटी भी बना दीजिए और MBBS का जो करिकुलम है इसको चेंज कर दीजिए, और 3 तरह के मॉडल सजेस्ट कर दिए गए कि MBBS 4 साल का कर दीजिए, 2 साल की रूरल ट्रेनिंग कर दीजिए, MBBS 50 महीने का कर दीजिए, 1 साल की इंटर्नशिप कर दीजिए, और इस तरह के 3 मॉडल सजेस्ट कर दीजिए। आप मुझे ये बताएं, समझ आ रहा है मोदी जी करना क्या चाहते हैं, इन डॉक्टरों को रहने भी देंगे कि नहीं। हर जिले के हेडक्वार्टर पे एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अच्छा, बोर्ड कंपलसरी कर दिया आपने, सर्विस के बाद करना है, साथ में आप BMS को भी बराबर करते हो, और ये एक नया काम कर दिया भाई सर्जरी भी करें। अब तक तो दवाइयों में ही फेर करते थे, अब वो सर्जरी में भी करेंगे, तो मरीज खराब होंगे तो कहाँ जाएंगे, अंत में हमारे अस्पताल टूटेंगे, हमारी पिटाई बनेगी। क्योंकि आखिर में आना तो उन्होंने यही है। तो सरकार को है ना ये कदम वापस लेना चाहिए। अगर हम अड़े रहेंगे तो अगर IM में अड़ी रहेगी तो ज़रूर वापस आए। ऐसी बात नहीं भी है ना कोई चीज़ एक बार होने के बाद वापस नहीं होती। ये सरकार कोई है ना आयरन की थोड़ी है, हिटलर भी चला गया था, ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है। हाँ, अब ट्रंप क्या क्या बोलता था, ट्रंप चला गया, ये चला जाएगा, हम लगे रहेंगे तो ये सरकार चली जाएगी, नहीं तो फिर वापस हो जाएंगे। तो हमें ये प्रोटेस्ट अपना जारी रखना चाहिए। अगर हमें आयुर्वेदा और MBBS को मर्ज ही करना है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि जो हमारे MBBS ग्रेजुएट्स हैं, लेट देम कम फॉरवर्ड, लेट देम गिव अ कोर्स ऑफ 6 मंथ्स, और जैसे पहले हाउस ऑफ हुआ करता था उसमें आप उनको ट्रेन कर दो। सो
बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड एज एलोपैथिक ओनली, हम पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे काम करते हैं, बट आयुर्वेदा में इट इज़ एंटायरली आयुर्वेदिक। जो हमारा था प्राचीन भारत का था, दैट शुड बी कंटिन्यूड इन इट्स ओन स्टीम, बट जो हमारी एलोपैथी की है तो उसमें एलोपैथी वालों को ही आगे आने दो एंड लेट देम डू द थिंग। उसको मिक्स करके उनके दोनों के साइड इफेक्ट्स और दोनों की चीज़ों को बर्स्ट ना किया जाए, सो दैट पेशेंट्स लाइफ इज सेफ। थैंक यू। पल पल हर पल की खबर आपके अपने YouTube चैनल पाठक पक्ष पर।